23 वर्षीय जातिका हैं और इनका एक ही सवाल है कि जैसी सक्सेस ये चाहती हैं इनको मिलती नहीं है। तो सबसे पहले यदि हम हाथ में देख रहे हैं तो यहाँ पर एक अच्छी लक लाइन होना चाहिए जो कि नहीं है, और हाथ की स्थिति भी अभी थोड़ी सी ख़राब हो गई है। देखिए, मनुष्य के हथेली में यदि हम एक लाइन यहाँ पर खींच दें तो इस तरफ का जो पार्ट होता है ये तो इसका व्यक्तिगत पार्ट हो गया, और यदि हम इस तरफ देखें तो ये हमारा सोशल या सामाजिक पार्ट होता है। तो इनके हाथ में ये जो सामाजिक क्षेत्र वाला जो पदार्पण है ये तो बहुत अच्छा बना हुआ है, लेकिन इसमें बहुत सारी दिक्कत है। देखिए, एक तो लक लाइन का गायब हो जाना, और दूसरा देखिए इस प्रकार लाइन जब फटने लगती है, ये हार्ट लाइन फटी हुई है, आप देखिए लाइफ लाइन यहाँ पे फटी हुई है, और यहाँ पे माइंड लाइन यहाँ तक भी फटी हुई है। जो भी दुर्योग हमारे जीवन में आते हैं मनुष्य के जीवन में, तो सबसे पहले ये जो प्राइमरी लाइन है, हार्ट लाइन कह लीजिए, माइंड लाइन या लाइफ लाइन, ये वो दुर्योग अपने ऊपर लेने की कोशिश करते हैं, और इसी कारण उनकी क्वालिटी भी ख़राब हो जाती है। सक्सेस नहीं मिलने का, देखिए यहाँ पर इस प्रकार का गड्ढा हो जाना, ये राहु क्षेत्र में गड्ढा हो जाना, एक गड्ढा यहाँ भी है, तो दो गड्ढे हमें राहु क्षेत्र में ही दिख रहे हैं और एक मंगल पे दिख रहा है। थोड़ा सा और मैं क्लोज करके इसको आपको दिखाता हूँ। मंगल पर इस प्रकार यदि गड्ढा बन रहा है, और अगर मंगल लाइन निकल रही है लेकिन उसने लाइफ लाइन को टच कर दिया इस प्रकार, तो ये एक अंगारक की स्थिति बनाती है। अंगारक में राहु और मंगल का कॉम्बिनेशन हो जाता है, एक आग हो जाती है और एक पेट्रोल हो जाता है। तो आग और पेट्रोल का जब मिलन होता है तो वही स्थिति जातक और जातिकाओं के जीवन में आ जाती है। अब जो इनको सक्सेस नहीं मिल रही है, इस प्रकार अगर मंगल दबा रहेगा तो मंगल ही कामयाबी देते हैं और मंगल ही कामयाबी को कायम रखते हैं। तो मंगल का इस प्रकार दब जाना और इतनी सारी रेखाओं का निकल जाना, बहुत सारा एक तरीके से जाल बन जाना इस एरिया में, ये एक ख़तरनाक स्थिति है। और यहीं से आप देखें कि मंगल की तरफ से बहुत सारी रेखाएं जो हैं वो शनि पर्वत की तरफ बढ़ रही हैं और शनि को भी वक्री कर रही हैं। यहाँ पर हल्के रूप में देखेंगे तो आपको शनि भी वक्री होते हुए दिखाई देंगे। तो इस प्रकार की आड़ी लाइन अगर शनि पे चली जाती है तो हमको योग और भोग की प्राप्ति कठिन हो जाती है। यहाँ पर भी आप देखें ऊपर वाला पोरवा इनका पूरा खुल गया है। राहु की लाइन तो खैर उंगलियों पे आ ही गई है। इस प्रकार देखिए, राहु की लाइन निकलती है मंगल पर्वत से, ये तो कष्टकारी लाइनें होती हैं और इसमें थोड़ी नहीं है, बहुत सारी लाइनें निकली हैं। और जब ये पर्वतों को ख़राब करने लगती है, ये पर्वत ये पर्वत ये पर्वत, तो इसकी छाप उंगलियों पे ज़रूर आती है। देखिए, तो हर उंगली में हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई है। तो राहु पर्वतों को तो ख़राब कर ही चुके हैं और साथ में उंगलियों पर भी अपना असर डाल दिया है। तो एक स्थिति मैंने बताई कि इनको अंगारक दोष लगा हुआ है, क्योंकि ये सीधा स्पष्ट हो रहा है कि मंगल और राहु का पर्वत दबा हुआ है और बहुत सारी गतिविधियाँ इन क्षेत्रों में बहुत सारी गतिविधि हो रही है, और ये यहाँ पे अंगारक की स्थिति बन गई है। दूसरा, इनका जो सक्सेस की अगर हम बात करें तो दूसरा जो प्रॉब्लम आ रही है वो है ये गुरु का केंद्रित ना होना। देखिए, गुरु इस तरफ झुक गए हैं, इनको केंद्रित भाव से यहाँ पे उभार में होना चाहिए, लेकिन वो नीचे आके इस तरफ झुक गए हैं। और जब भी वो राहु की तरफ, ये राहु का क्षेत्र है, इस तरफ जब भी देखेंगे तो एक चांडाल दोष भी बना देंगे। तो दूसरा दोष जो उनकी कुंडली में मुझे नज़र आया है वो है चांडाल, गुरु चांडाल दोष। तो इसमें गुरु चांडाल भी लगा है और अंगारक भी लगा है। इसी कारण आप देखिए कि लाइफ लाइन तो बहुत ज़्यादा वीक हो गई है। ये करीब इनको 36 और 37 तक बहुत सारे कष्ट देगी, सीधा सक्सेस नहीं प्रदान करेगी। उसके बाद जो लाइन बनी है वो टेढ़ी होके चल रही है, चल तो रही है लेकिन टेढ़ी होके चल रही है। तो इसमें भी जीवन में अप डाउन, और ख़ासकर इनको सबसे ज़्यादा इनको अपनी हेल्थ का ख्याल रखना चाहिए।
करियर भी रखें, लेकिन इसमें हेल्थ भी चाहिए, क्योंकि जब दो दोष लगते हैं अंगारक या गुरु चांडाल योग तो हमको काफ़ी तरीके से परेशान भी कर सकते हैं। और शायद इन्होंने पहले कभी ध्यान नहीं दिया हुआ है, तो इसलिए इनका देखिए पहला मणिबंध भी जो है यहाँ से वीक हो गया है। यहाँ तक तो ठीक जा रहा है। शादी की अगर हम स्थिति देख रहे हैं बुध के पर्वत पे, तो अभी तो नहीं कह सकते कि ये लाइन शादी के लायक है या विवाह योग्य है या इनको वर दिला पाएगी, क्योंकि इसमें भी हमें अभी सुधार करना ही होगा। सूर्य पर्वत तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ऊपर के तो सारे पर्वत ग्रहण के अंदर आ गए हैं। सूर्य पर्वत पर भी इस प्रकार ये जो लाइन जा रही है ये सब ग्रहण को दिखा रही है। बाकी सूर्य रेखा है अच्छी बनी है, लेकिन वीक हो गई है। 2 रेखाएं इनकी सूर्य रेखा बनी है। शनि का पर्वत वक्री है, गुरु झुक गए हैं, और मंगल पे तो खैर बहुत सारी दिक्कत है। क्या इनको जीवन में और अच्छी लग्जरी मिल सकती है, तो हमको शुक्र का पर्वत देखना चाहिए। इस प्रकार लंबी रेखाएं बनी हैं तो जीवन में सुख तो आएंगे लिखा हुआ है, और लग्जरीज़ वगैरह सब इनको मिलेगी, क्योंकि ये लाइनें बहुत अच्छी हैं और लंबी हैं, और जब हम उपाय कर लेंगे तो ये और ज़्यादा प्रभावी हो जाएंगी। चंद्रमा की स्थिति भी बहुत अच्छी है, बिल्कुल साफ़ सुथरे बने हुए हैं, और कुछ अच्छे योगकारी चिन्ह भी इसमें देखने को मिल रहे हैं। एक देखिए यहाँ पर एक स्क्वायर भी बना हुआ है, तो मन की शक्ति तो इनकी बहुत अच्छी रहने वाली है। यदि ये व्यापार करती हैं, क्योंकि इनका भी एक सवाल था कि नौकरी करें या बिज़नेस कर सकते हैं, तो बिज़नेस की लाइन अभी है लेकिन बहुत ज़्यादा वीक है। तो अभी तो मैं इन्हें बोलूँगा, ये एडवाइस करूँगा कि ये अभी सर्विस ही करें। और यहाँ पर ये जो गड्ढे हो गए हैं इनका ख्याल करना है। इसके मैं उपाय तो इनको व्हाट्सएप पे दूंगा ही दूंगा। एक और स्थिति बनती है, देखिए ये है हमारी माइंड लाइन और ये है हमारी हार्ट लाइन। इसके बीच में भी देखिए इस प्रकार की लाइनें डबल होके दौड़ना, ये दुर्भाग्य को दिखाती हैं। और पहले ही इनकी जो लक लाइन है वो तो गायब हो चुकी है, या कह ले कि दृष्टिगति नहीं हो रही है, तो लक लाइन तो नहीं है। तो एक चीज़ तो पक्की हो गई कि इनको मेहनत तो बहुत करनी है, और कुछ भी चीज़ जीवन में आसानी से प्राप्ति उसकी नहीं होगी। और जहाँ जहाँ ग्रहण की स्थिति बनी है, जहाँ जहाँ दुर्योग लगा है, वो सब तो उपाय मैं दूंगा। इसमें से 2 जो खास उपाय हैं वो एक अंगारक की स्थिति है और एक गुरु चांडाल योग भी बना है। मनी का ट्रायंगल अभी वीक है, जो इनका पैसों का सवाल था, यहाँ पे मनी का ट्रायंगल बनता है, लेकिन यहाँ पर अभी दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन हम मणिबंध से भी देख सकते हैं, तो दूसरा मणिबंध बना तो है, पैसा है, धन, लेकिन जैसा ये चाह रही हैं वैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें भी इम्प्रूवमेंट हमें करना पड़ेगा। और देखिए तीसरा मणिबंध हमारे विवाह का होता है, जो बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि मैं पहले इंगित कर चुका हूँ कि विवाह रेखा अभी फ़िलहाल वर नहीं दिला सकती है जब तक हम इसका उपाय ना कर ले। तो मैं इन्हें व्हाट्सएप पे उपाय दे रहा हूँ और आशा करता हूँ कि इनके जीवन में खुशियाँ बहुत सारी आ जाए। श्री गणेश करें, पाम ब्लॉग को सब्सक्राइब करें।